जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का भक्ति पथ चैनल पर स्वागत करता हूं। भगवत जनों, पूर्व की कथा में हमने आपको सुनाया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि देव दनुज नर नाग मुन प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करऊं अब सर्व सबकी वंदना करते हैं गोस्वामी जी। और इसके बाद आज के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ बासी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। स्वेदज जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार से पसीने से मलमूत्र आदि से उत्पन्न होते हैं, इनको स्वेदज कहा जाता है। उद्भिज ये पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। अंडज उन्हें कहते हैं जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। और जरायुज जो माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें जरायुज कहा जाता है। ऐसे 4 प्रकार की जीवों की सृष्टि है। इनका भी विस्तार से वर्णन है। कभी प्रवचन सेगमेंट में आपको ये 84 लाख योनियां किस प्रकार से बांटी गई हैं, विभिन्नता है, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं ये 84 लाख योनियां जो हैं, ये जल थल पृथ्वी आकाश इन्हीं में तो रहते हैं। तो इनको भी मैं क्या समझता हूं? गोस्वामी जी कहते सिय राम मैं सब जग जानी, इनको भी मैं श्री सीताराम जी मानता। समस्त जगत ही सीताराम में है। केसन करऊं विरोध, भगवान हर जगह व्याप्त है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं किससे विरोध करूं? मैं सभी को प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूं। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये संसार में जो भी वस्तुएं हैं, एक धूल के कण से लेकर जितना भी जो कुछ है, अणु परमाणु जो भी है, सब सीताराम में है। इसमें और कुछ नहीं है। यह सभी व्यक्तियों को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। इस संसार में कुछ भी है वह सिया राम में है। इसीलिए तो कहा गया है, साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। यह भी प्रमाण है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। ये सीताराम जी है ना, क्योंकि जब पदार्थ में सीताराम जी हैं, इसीलिए तो पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। कितना भी प्रयास कर लो, वह स्वरूप बदल देता है। तभी तो भगवान कहते हैं हम दूसरे स्वरूपों में भी हम ही हैं। हम दूसरे स्वरूपों में भी हम ही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते समस्त जगत सीताराम है। आगे की चौपाई में कहते हैं गोस्वामी जी, जान कृपा कर किंकर मोह सब मिल करहो छाड़ छल छोहू निजे बुध बल भरोस मोह नाही ताते विनय करऊं सब पाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है। मुझे अपना दास मानकर सभी लोग मुझ पर कृपा बनाए रखें, सब मिलकर हम पर कृपा करें। छल छोड़कर आप लोग हम पर कृपा करें। क्यों? मुझे अपनी बुद्धि और बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबकी विनय करता हूं। क्यों विनय क्यों करता हूं? क्यों? करने चहूं रघुपत गुण गा
और लगो मत मोर चरित अवगाह। मैं रघुनाथ जी के चरित्रों का गुणगान करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि छोटी है और रघुनाथ जी के चरित्र अपार है, अथाह है, अवगाह है, समुद्र जैसी जिसमें था नहीं है। सूझ न एको अंग उपाऊ और मन मत रंग मनोरथ राऊ। बड़ी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं सूझ न एको अंग उपाऊ, और मुझे राम जी की गाथा कहनी है, राम कथा कहनी है, तो मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, लेस मात्र भी नहीं सूझ रहा। इसीलिए क्यों, मेरा मन और बुद्धि तो कंगाल है। मन मत रंग, मेरा मन और मेरी बुद्धि रंग है, कंगाल है, किंतु मनोरथ मेरा क्या है? मनोरथ राजा है। ये सभी के लिए दृष्टांत है। दृष्टांत है कि हमें अपना मनोरथ उच्च रखना चाहिए ना। और स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अपने को बड़ा दीनहीन समझ रहे, इसीलिए कहते सब लोग जब कृपा करेंगे तो दीनहीन भी ये कथा कह लेगा, क्योंकि मेरा मनोरथ बड़ा है। मनोरथ बड़ा क्या है? राम जी की कथा कहना चाहता हूं, और राम जी की कथा को तो कह न सक शेष सारद है। शेष जी भी नहीं कह पाए, शारदा भी नहीं कह पाई, नारद जी नहीं कह पाए है, तो मैं कैसे कह सकता हूं? इतना बड़ा मनोरथ मैंने पाल लिया, इसे शारदा नहीं कह पाई। गोस्वामी जी कहते परंतु यह हो सकता है यदि सबकी कृपा हम पर हो जाए। ये जितने प्राणी हैं ये सब सीताराममय हैं, और इतने सीताराम अगर हम पर कृपा कर दें, अवश्य ये राम कथा आगे बढ़ जाएगी। और हम भी इसी भाव से आप सभी को प्रणाम करते हुए यही कहते हैं, आप सभी लोग हम पर कृपा कर दें अगर ऐसी, तो यह राम कथा अवश्य उच्च स्तर को प्राप्त करेगी और राम कथा निरंतर होती रहेगी। परंतु कृपा सीताराममय सभी आप लोगों की एक कृपा होनी चाहिए, जो स्वयं सब सीताराममय है। इसीलिए गोस्वामी जी आगे कहते हैं, मत अत ऊंच ऊंच रुच आछी। मेरी बुद्धि तो नीची है परंतु चाह ऊंची है। ऐसा भी होता है, हम लोग संसार में जानते हैं, जिस प्रकार चींटी आकाश की ओर चढ़ना चाहती है, चींटी आकाश को कैसे पा सकती है, परंतु वह प्रयास करती है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, मत अत नीच ऊंच रुच आछी और चहे अमय जग जुरे न छाछी। कहते मुझे अमृत चाहिए परंतु है नहीं मेरे पास छाछ भी। मेरी चाह तो अमृत पाने की है और जगत में हमारे पास छाछ भी नहीं है, परंतु मैं यह सोचूंगा कि मुझे अमृत प्राप्त हो जाए। सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच के आधार पर ही तो व्यक्ति कर्म करता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, और ऐसी ढिठाई में ऐसी दृश्यता करूंगा, और संसार में भी लोग ऐसा कहते हैं, जब कोई बहुत ही निम्न व्यक्ति हो, चाहे बुद्धि से बल से हीन व्यक्ति और बड़ा काम करने का प्रयास करे, तो संसार के लोग कहते हैं देखो क्या करना चाहता। परंतु यदि भगवान की कृपा होती है तो वो पंगु चढ़ाए गिरबर गहन, मूक होए बाचाल। अरे गूंगा भी वाचाल बन जाता है, लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वतों को पार कर जाता है। पर इसलिए हमें सीताराम जी को हृदय में रखकर अवश्य ऐसी चाह करनी चाहिए। कहते हैं, क्षमे हैं सज्जन मोर ढिठाई और सुने हैं बाल बचन मन लाई। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं कथा का प्रारंभ करना चाहता हूं, परंतु यहां देखते हैं कि विद्वान ही विद्वान भरे पड़े, और इन विद्वानों की तो हम आसपास भी नहीं पहुंच सकते, परंतु फिर भी मेरा मन है कि मैं राम कथा कहूं। ऐसा ही भाव है, और इसी भाव से तो मैं इस चैनल पर आया हूं, क्योंकि मैं जब चैनल पर आया तो मुझे भी यही भय था कि संसार में तो विद्वान भरे पड़े हैं और कहां मैं छोटा सा। परंतु एक भाव है यही कि कुछ नहीं, भगवान का नाम तो जपेंगे तो चैनल पर आ जाते हैं। यही एक भाव गोस्वामी जी का रहा है। गोस्वामी जी ने देखा विद्वान तो भरे पड़े हैं
और उस समय तो जब गोस्वामी जी ने राम कथा लिखनी शुरू की थी तो काशी तो वैसे भी विद्वानों का गढ़ रहा है, सांस्कृतिक भव्यता की प्रतिमूर्ति रहा है। परंतु गोस्वामी जी ने सोचा कि क्षमे है सज्जन मोर डिठाए, जब मैं ये प्रयास करूंगा तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनमें जो सज्जन लोग होंगे वह मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। जानेंगे यह कर रहा है लेकिन चलो करने दो, राम भक्त है, राम की कथा कह रहा है, तो जो सज्जन लोग होंगे मेरी धृष्टता को क्षमा कर देंगे। और सुने हैं बाल बचन मन लाई, तब क्या होगा? जो विद्वान लोग होंगे, जो विद्वान होंगे वो मेरी इस राम कथा को जब मैं कहूंगा, यद्यप यह अच्छी नहीं होगी, क्यों? इसमें अच्छे शब्द नहीं होंगे, इसमें ज्ञान नहीं होगा, ये एक बहुत तुच्छ व्यक्ति द्वारा कही जा रही है, परंतु फिर भी जो सज्जन लोग होंगे वह बालक समझकर कि बालक के वचन बालक कह रहा है सुन लिया जाए, यद्यप वे भले ही नीरस ही क्यों ना हो। जो बालक कहे तो तर बाता, सुन है मुदित मन पितु अर माता। अच्छा ये बताओ, गोस्वामी जी कहते हैं मैं कथा कहूंगा जिस प्रकार से माता पिता अपने बालकों की तोतली वाणी को भी सुनते, क्योंकि उस स्पष्ट तो कह नहीं पाते, पूरा शब्द शुद्ध नहीं निकलता, परंतु वह जैसा भी बोलते हैं हकलाकर बोलते, तुतलाकर बोले, जितना भी निकले, परंतु जो माता पिता होते हैं अपने छोटे बालकों की वाणी को भी बड़ी चाव से सुनते हैं, मुदित मन से, प्रसन्न मन से। ऐसे ही ये गोस्वामी जी द्वारा, गोस्वामी जी कहते हैं हमारे द्वारा जो राम कथा कही जाएगी, रामचरितमानस में कहना चाहता हूं, इसको जो विद्वान लोग हैं तोतली वाणी समझकर ही, बालक के वचन सुनकर ही प्रसन्न हो लेंगे। परंतु इसमें भी क्या होगा कि यहां से कोर कुटिल को विचारे और जे पर दूषण भूषण धारी, और किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचारों वाले लोग अवश्य हंसेंगे। और देखो जो दूसरों के दोषों को ही आभूषण के रूप में धारण किए रहते हैं, ऐसे लोग अवश्य मेरी इस राम कथा पर हंसेंगे। और देखिए यह तो अवश्य विचार करना चाहिए। देखिए और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब हम किसी पांव दे ये मार्ग सोई, जब धर्म के मार्ग पर पैर रखते हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई हमें यही आती है कि जो ये दुष्ट लोग हैं, बुरे विचारों वाले लोग हैं, ये अवश्य हमें इस मार्ग पर पैर रखने नहीं देते, ये बाधा उत्पन्न करते हैं, ये बुराई करते हैं, ये हमें नीचे करने का प्रयास करते हैं, हमारे मोरल को डाउन करने का प्रयास करते हैं, और यह बड़ी बात होती है। हम यहीं से पीछे हो जाते हैं, हमारा मोरल गिर जाता है। ये लोग अवश्य बाधा डालेंगे, इस विचार को करके ही धर्म के मार्ग पर पैर रखना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग पर ये दुष्ट लोग अवश्य अपने अपने हथियार लिए हुए खड़े होंगे, ये तुमको पैर रखने नहीं देंगे। परंतु तुम्हें इनकी परवाह नहीं करनी है। ये जो तुम्हारे आलोचक हैं, जो तुम्हारी बुराई करने वाले हैं, गोस्वामी जी कहते हैं इनकी परवाह नहीं करनी है, हमें तो उनकी परवाह करनी है जो हमारे तोतले वचनों को सुनकर प्रसन्न होंगे। यह गोस्वामी जी कहते हैं, इस कथा का सार यही है। और जब वो प्रसन्न होंगे तो तभी राम कथा आगे बढ़ेगी। क्यों? राम कथा को तो कोई कह ही नहीं पाया है, तो मैं भी यही प्रयास कर रहा हूं कि किसी प्रकार जो मेरी वाणी है, जो मेरी बुद्धि है, जिस प्रकार से भगवान मुझे, हनुमान जी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रकार से मैं कहने का प्रयास करूं। शायद हनुमान जी ही मेरे वाणी से यह करवाने का प्रयास करें। तो यहीं पर यह कथा को विराम देते हैं। आगे पुनः अगले एपिसोड में सुंदर कथा यहीं से प्रारंभ होगी। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर जाकर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट अवश्य करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।